हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ 10 कंपनीज़ के बारे में जहां पर कि वाई ओ वाई रिटर्न्स जो हो सकते हैं, Q2 प्रॉफिट रिटर्न्स वो ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं। पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम में ये लेटेस्ट न्यूज़ है अक्टूबर 16 2020 की, एंड ये मैंने लिया है मनी कंट्रोल से। तो जैसा आप देख सकते हैं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपने नोट में हाईलाइट किया है कि दैट ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस दे एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द BSE 30 इंडेक्स टू डिक्लाइन 1.3%, जबकि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 0.6% इंक्रीज़ दिखा सकता है वाई ओ वाई बेसिस पर। तो हम समझते हैं कि जैसे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो वर नॉट एज बैड एज एनालिस्ट हैड एस्टिमेटेड। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक रहे थे, जिसकी की वजह से थोड़ा सा होप्स, रिकवरी की होप्स आ गई हैं सितंबर क्वार्टर में भी। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अनलॉकिंग मेजर्स बीइंग अनवील्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। द FY21 का सेकेंड क्वार्टर हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्प्रूविंग डेटा पॉइंट्स। तो काफ़ी इम्प्रूविंग डेटा पॉइंट्स की वजह से ये पूरा Q2 अच्छा रहने की आशंका है, जिसमें मल्टीपल फ्रंट्स हैं, जैसे कोविड इन्फेक्शंस हैव स्टार्टेड टेपरिंग ऑफ। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ पिक्ड अप। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है नोट में। पेंटअप डिमांड भी एंड इन्वेंट्री फिलिंग अहेड ऑफ द फेस्टिव सीज़न, क्योंकि फेस्टिव सीज़न इज़ राउंड द कॉर्नर एज यू ऑल नो। तो इस वजह से काफ़ी सारा डिमांड और डिमांड इंक्रीज़ होता है, उसी वजह से इन्वेंट्री फिलिंग हो रही है। काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपना इन्वेंट्रीज अप कर रहे हैं, एंड विच अल्टीमेटली हेल्पिंग द रिकवरी अलॉन्ग विद द मानसून विच हैज़ बीन वाइड स्प्रेड। सो मानसून भी अच्छा रहा था, इसी की वजह से ये रिकवरी हो सकती है। September quarter earnings can turn out to be better than expectations given the situation that the world has undergone। तो September quarter का earnings है वो अच्छी हो सकती है। जो काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनका कि ऑलमोस्ट 70 to 90% यूटिलाइजेशन लेवल्स पे वो पहुंच चुकी हैं। ये मिस्टर अतुल भोले का जो एस्टिमेट है वो उस हिसाब से ये देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंपनीज़ दैट कुड मोर देन डबल देयर प्रॉफिट। तो उनका जो प्रॉफिट Q2 में है वो डबल हो सकता है ऑन ए YOY बेसिस एंड इन द सितंबर क्वार्टर। द लिस्ट हैज़ बीन कोलेटेड फ्रॉम वेरियस ब्रोकरेज एस्टिमेट्स। तो काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रोकरेजेस हैं जिनकी ये कोलेट किया गया है डेटा। तो पहले समझते हैं, पहली जो कंपनी है सीएट है, जिसका पैट कुड राइज 132% YOY। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 132% इंक्रीज़ हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सीएट रिपोर्टिंग मोर देन 100% YOY राइज इन द नेट प्रॉफिट टू 103 करोर्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2020। तो ये इनका कहना है कि ऑलमोस्ट 103 करोड़ का प्रॉफिट ये शो करेंगे। एंड ब्रोकरेज फर्म सीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन द आफ्टर मार्केट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है आफ्टर मार्केट बिजनेस में। आफ्टर मार्केट आपको पता होगा, एक बार OEM ने गाड़ी भेज दी, आपने मान लीजिए मारुति की कोई गाड़ी ख़रीद ली, उसके बाद भी तो वेयर एंड टियर होता है। टायर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं 3-4 साल में, हर 2 साल 3 साल 4 साल में, डिपेंडिंग ऑन कि वो गाड़ी कितनी चली है। तो एक टायर को की लाइफ जो होती है वो 30,000 to 40,000 किलोमीटर्स होती है। तो उस हिसाब से आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी रिकवरी शो हो रही है, कपल्ड विद OEM रिकवरी एज वेल। तो OEM की भी रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये देख रहे हैं कि 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो करेंगे क्वार्टर 2 में। अब हम द रैम्प अप एट द न्यू TBR PCR प्लांट टू सपोर्ट डिमांड रिकवरी। तो रैम्प अप हो रहा है न्यू TBR PCR प्लांट में भी टू सपोर्ट द डिमांड रिकवरी। तो वो भी रैम्प अप भी ये लोग कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रिकवरी विल बी डेफिनेटली देयर इन द मार्केट। दूसरा जो शेयर है थर्मेक्स का है। थर्मेक्स पैट लाइकली टू राइज बाय 144% YOY। तो रोबस्ट 147% का इनको लगता है मोतीलाल ओसवाल को कि वो रिपोर्ट Q2 में 147% का YOY ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में शो करेंगे टू 63 करोड़, विच हैज़ हेल्प्ड बाय द लोअर टैक्स रेट। तो लोअर टैक्स रेट जो ये हुआ है उस वजह से इनको ये प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा।
बट ऑल सेड एंड डन जो भी होगा, बट एट द सेम टाइम लाइक इनका पैट ज़रूर ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो जाएगा. इन्वेस्टर शुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर डिमांड आउटलुक अक्रॉस सेगमेंट्स एज वेल एज वेरियस एंड मार्केट्स. तो ब्रोकरेज फर्म इज़ ऑफ द व्यू दैट द एनर्जी एनवायरनमेंट segment to decline 20%, 10% YOY, chemical segment to grow 10% YOY. तो ये उनका कहना है मोतीलाल ओसवाल का, एंड इसी वजह से 147% का रोबस्ट ग्रोथ देख रहे हैं. डालमिया भारत जो है विच इज़ अगेन अ कॉन्ग्लोमरेट, एंड डालमिया भारत का अगर आप देखेंगे तो ये मेजरली 2-3 बिजनेसेस में है, विच इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर. तो मोतीलाल ओसवाल सीज डालमिया भारत रिपोर्टिंग 558% YOY ग्रोथ इन द नेक्स्ट क्वार्टर, प्रॉफिट ऑफ ₹177 करोड़. तो बहुत ही ज़बरदस्त 5.5 गुना हो जाएगा डालमिया भारत का पैट. ये ऐसा मोतीलाल ओसवाल को लगता है. वॉल्यूम्स टू राइज बाय अबाउट 7%, एंड अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट्स एबिडा पर टन एट 1204 रुपीज़. तो एबिडा पर टन भी इनका जो है वो 1204 रुपये हो जाएगा. अब थर्ड कंपनी देखते हैं तो इंडिया सीमेंट. तो सीमेंट का बहुत अच्छा रुझान सभी एनालिस्ट को लग रहा है, और इसी वजह से सीमेंट कंपनीज आपको दिख रही हैं कि बैक टू बैक सीमेंट कंपनीज हैं. इन डालमिया भारत का शुगर भी है, सीमेंट भी है और रिफ्रैक्टरी बिजनेस भी है, बट मेजर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सीमेंट से ही आता है. इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पैट लाइकली टू ग्रो बाय 969% YOY. तो मोतीलाल ओसवाल को लगता है इंडिया सीमेंट जो रिपोर्ट करेगा 900% YOY ग्रोथ करेगा इन द नेट प्रॉफिट for the quarter ended September 2020, but volume could decline हो सकते हैं by about 25% YOY to 2 metric ton due to higher exposure to the South and Maharashtra region. तो साउथ एंड महाराष्ट्र रीजन की में होने की वजह से इनको थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन हो सकता है, बट फिर भी पैट काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा. सेकेंड क्वार्टर इज सीजनली द वीकेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर ड्यू टू हैवी मानसून रेन्स. तो आपको पता है सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाती है मानसून के टाइम पर, और सेकेंड क्वार्टर में मेजरली मानसून कवर होता है. अकॉर्डिंगली वी हैव सीन सीमेंट डिमांड डिक्लाइनिंग ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस सिंस जुलाई इवन दिस ईयर. However, on a YOY basis, the demand recovery seen in June has sustained even in the quarter, which is positive for the sector outlook. तो YOY बेसिस पे अगर देखते हैं तो अच्छा डिमांड रिकवरी हो रही है. देखिए फोर्थ कंपनी फिर से अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो वहाँ पर भी पैट जो है वो दुगना हो सकता है. मोतीलाल ओसवाल को लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट रिपोर्टिंग 104% YOY ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट टू ₹1181 करोड़ फॉर सितंबर क्वार्टर. तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा पैट, एंड इट इज़ ऑल्सो द टॉप पिक ऑफ द ब्रोकरेज फर्म इन द सीमेंट स्पेस. तो ये सबसे बेहतरीन टॉप पिक है. तो इसको अगर आपको देखना है तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक, बट अभी थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन. अल्ट्राटेक का जो मार्जिन्स है वो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ड्रिवन बाय टर्न अराउंड एट इट्स एक्विजिशन, जो सेंचुरी के एसेट्स इन्होंने एक्वायर किए थे, एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू WHRS कैपेसिटीज़ टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन. Debt is also expected to decline sharply over the next 2 years as there is a negligible planned capex. तो अभी कोई capex नहीं आ रहा है, तो इसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा और ये अपना डेट कम कर पाएंगे. अब अगर हम बात करते हैं एक फार्मा कंपनी की लॉरस लैब्स, तो वहाँ पर भी पैट जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना होने का YOY अनुमान है, और मोतीलाल ओसवाल को लगता है लॉरस लैब्स रिपोर्टिंग 233 YOY% ग्रोथ in the net profit to 183 crores for the quarter ended September. The formulation/synthesis segment is likely to drive 49% YOY growth in revenue in second quarter. तो इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसी वजह से इनको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे. मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि API सेगमेंट टू ग्रो बाय 24%. तो फॉर्मुलेशन 49% एंड API 24% YOY ग्रो करेगा. इन्वेस्टर शुड वॉच आउट फॉर अपडेट ऑन न्यू मॉलिक्यूल एडिशंस इन द API सेगमेंट. अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को ICICI बैंक में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखती है, एंड उनको लगता है कि वहाँ पर पैट जो है वो 5.5 गुना हो जाएगा.
तो उनको कोटक को लगता है कि नेट प्रॉफिट टू ग्रो बाय 547% YOY. इट एक्सपेक्ट्स ए PPOP ग्रोथ ऑफ अबाउट 15% YOY and NII growth at 12% YOY, partly aided by operating leverage. तो NII भी अच्छे से ग्रो करेगा और PPOP भी अच्छे से ग्रो करेगा. The loan growth could well slow to 6%, but NIM or net interest margin is likely to remain stable on a quarter-on-quarter basis at 3.7%. और provisions to remain high, तो provision तो high रहेंगे but lower than the previous quarter, as we don't see the bank making the same quantum of contingent provisions as we saw in first quarter. तो contingent जो इन्होंने provisioning काफ़ी banks ने किया था वो उस quantum में नहीं करते हुए दिखेंगे because of COVID, because COVID भी नीचे आ रहा है slowly and steadily. Number of COVID patients are coming down. अब नेक्स्ट जो कंपनी है कोटक को लगता है हिंडाल्को, वहाँ पर भी दुगना होने का चांस है इनको लगता है पैट में. एंड हिंडाल्को ऑलमोस्ट डबल इट्स पैट इन सितंबर ड्यू टू हायर वॉल्यूम इन एल्यूमिनियम एंड हायर वॉल्यूम्स इन कॉपर. तो कॉपर और एल्यूमिनियम की अच्छी खासी डिमांड है, उसी वजह से ये इनको लगता है कि ये अच्छा करेगा और दुगना पैट हो जाएगा. HPCL का भी नेट प्रॉफिट लाइकली टू डबल YOY और कोटक को HPCL पर भी लगता है कि पैट अच्छे से ग्रो करेगा. IOC का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा और कोटक को लगता है कि IOC टू रिपोर्ट नियरली 300% YOY ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट. तो ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर कि अच्छा खासा सेकेंड क्वार्टर में आपको सरप्राइज़ दिखेगा. एंड ये इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इन शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखें. तो दिस इज़ इट. इन केस यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन and let me know in case you have any queries as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.